शक्ति देने का विभाग दुर्गा जी के हाथ में है, हनुमान जी के हाथ में है, लेकिन अंडरटेकर पहलवान विदेशी बन जाते हैं। तमाम पहलवान, बॉक्सर और शक्तिशाली लोग विदेश के भी होते हैं, तो उनके पास कैसे शक्ति? अलग अलग धर्मों के लोग भी शक्तिशाली हो जाते हैं। आखिर ये फ्रॉड कहाँ से हो रहा है, घोटाला कहाँ से हो रहा है? आखिर विभाग में गड़बड़ियाँ क्यों हो रही है? हम लोग इस पर नहीं सोचते हैं। इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, वो धन देती हैं, तो अमेरिका और चीन हमसे अमीर क्यों हैं? जब धन की देवी लक्ष्मी जी हैं और भारत में उनकी पूजा होती है और हिंदू करते हैं, तो सिर्फ हिंदुओं को अमीर होना चाहिए। और लक्ष्मी तो कागज़ का टुकड़ा है। तमाम लोग जो हैं दुकान चलाते हैं, तो दाहिना हाथ से पैसा दीजिए तो इस हाथ से दीजिए, बहनी नहीं हुई है, ये नहीं हुई है, तो दिया जलाए हैं तो अगरबत्ती जलाए, ऐसा करते हैं। ठीक है, कीजिए, लेकिन ये सोच लीजिए एक बार कि जो पूजा नहीं करता है लक्ष्मी जी, उसके पास क्यों चली जाती हैं? सरकार इसको कागज़ के टुकड़ा मानती है, विश्व बैंक इसको कागज़ का टुकड़ा मानता है, जिस पे कीमत अंकित रहता है, उस कीमत के हिसाब से इसको प्रयोग में लाना रहता है। विजय माल्या और मेहुल चौकसी इत्यादि भगौड़े जब देश से लेकर भागे पैसा, तो लक्ष्मी को कहना चाहिए कि यह विजय माल्या, हम भारत के माता हैं, हम भारत में रहेंगे, हम विदेश नहीं भागेंगे, विदेश नहीं जाएंगे। तो कहना चाहिए ना ऐसा, क्यों नहीं कहीं? मुसलमान क्यों पैसा वाले हो जाते हैं, उनको भी क्यों पैसा मिलने लगता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई व्यक्ति लक्ष्मी को मानता है, वो जेब में अपने 500 रुपया रखता है और खर्च नहीं करता है, तो अगले दिन भी वो रुपया 500 ही रहता है। और जो लक्ष्मी को नहीं मानता है, वो भी अगर अपने जेब में 500 रखता है और खर्च नहीं करता है, तो उसके जेब में भी अगले दिन 500 ही रहता है। जबकि होना ये चाहिए कि जो मानता है उसके जेब में 510 रुपया हो जाना चाहिए, और जो नहीं मानता है उसके जेब में 490 हो जाना चाहिए। कुछ तो असर दिखता है, कुछ तो असर दिखना चाहिए, तब तो उसके मानने नहीं मानने का एक आधार बनेगा, एक बेस बनेगा। किस बेस पे मान रहे हैं हमारे लोग? और इस तरह के कर्मकांड में, इस तरह के आस्था से कितनी क्षति हुई इस देश के दलित, आदिवासी, बहुजन समाज के लोगों को, आप इस पे सोचिए, इसको चिंतन करने की जरूरत है। लक्ष्मी की पूजा कराने वाला आपसे कहता है कि लक्ष्मी जी आपको धन देंगी, और आपके सामने हाथ फैला देता है कि हमको दक्षिणा दो, फिर भी आपकी दिमाग नहीं खुलता है। अगर सच में लक्ष्मी धन देती तो पूजा कराने वाला बताता ही नहीं, वो खुद अपने ही घर में पूजा अकेले करता और दुनिया की सारी संपत्ति अपने ही इकट्ठा कर लेता। बताने वाला मूर्ख है क्या कि आपको बता रहा है कि लक्ष्मी धन देती है? अच्छा, लक्ष्मी के बारे में एक और जरूरी सवाल। आपको याद होगा 2016 में जब नोटबंदी हुआ, तो पुराने नोट को लोग लेना बंद कर दिए। तो उस समय जब आप मंदिर में जाते थे तो लिया नहीं जाता था। देवी देवता तो कहते नहीं थे कि हमको मत दो पैसा, वो कौन कहता था? किसको आवश्यकता थी? और वो भी छोड़ दीजिए, उस बात को हटाइए। सरकार के पास ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई कि वो लक्ष्मी को कह दे कि आज से ये लक्ष्मी नहीं चलेगी, इस लक्ष्मी को हम बंद करते हैं? तो यहाँ आप समझिए कि लक्ष्मी कौन है, कौन नहीं है। लक्ष्मी वोट है, और हमारे समाज के लोग वोट के पावर को नहीं समझ रहे हैं, संसद के पावर को नहीं समझ रहे हैं, और इन्हीं बेवजह के मुद्दों में, भावनात्मक मुद्दों में, आस्था वाली मुद्दों में अपने वोट को बेकार करते हैं। ये तो राजनीति से जुड़ी हुई विषय है, लेकिन लक्ष्मी को किसने बैन कर दिया? वोट में ताकत है कि लक्ष्मी में ताकत है? और उस लक्ष्मी को लेकर आप कहीं भी जाते थे, कहते थे कि देखिए लक्ष्मी है, तो कोई आपको क्या कहता था? मूर्ख कहता था। लेकिन वहीं ऐलान होने से पहले, घोषणा होने से 2 दिन पहले तक लोग उसकी पूजा करते थे। तो लक्ष्मी को कहना चाहिए कि तुम मुझको बंद क्यों कर रहे हो, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मुझको तुम कौन होते हो बंद करने वाले? ऐसा कहना चाहिए ना लक्ष्मी को। कमाल की बातें हैं, और आप इस पर सोचते नहीं हैं।